हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होगे। व्यूवर्स, आज हम लेकर आए हैं इंडियन सिविक्स का पार्ट। अब तक हमने ज्योग्राफी के पार्ट्स पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हम इंडियन सिविक्स के पार्ट। वही हमारे 500 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। कहाँ पर? बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। महिलाओं द्वारा, छात्रों द्वारा, मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, यानी महिलाओं के द्वारा चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आंसर रहेगा ए, यानी चिपको आंदोलन है जो हमारा पेड़ बचाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने, हेमनंदन बहुगुणा ने। राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। पर्यावरण की सुरक्षा, नशाबंदी, भंगी मुक्ति, सुशासन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, पर्यावरण की सुरक्षा करना चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। उत्तराखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। राइट आंसर रहेगा आपका ए, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी मल्टीपल पॉलिटिकल साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी राजनीतिक दल का आशय क्या है, व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। 1979 में, 1980 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा हमारा बी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल हैं। जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो राष्ट्रीय दल कौन सा हमारा आंसर रहेगा डी, भारतीय जनता पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी, यानी एक राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 15, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, पानी की कीमत में वृद्धि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी,
यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी को, जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। आंसर रहेगा बी, जनता पार्टी को 1977 की लोकसभा में बहुमत मिला। क्वेश्चन नंबर 18 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। राइट आंसर रहेगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेघा पाटकर जुड़ी है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका से, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब से, या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। राइट आंसर रहेगा सी, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन 22 रहेगा हमारा किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर रहेगा आपका ए, तमिलनाडु में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दलों के एक क्षेत्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा हमारा भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या संसद। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 25 किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई? 2005 में, 2006 में, 1998 में या 2009 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 जल युद्ध किस देश में हुआ? म्यांमार में, श्रीलंका में, भारत में, बोलिविया में। तो राइट आंसर रहेगा डी, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो कहाँ पर हुआ है ये आंदोलन? बोलिविया के अंदर हुआ जल युद्ध आंदोलन। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा हमारा स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। राइट आंसर रहेगा हमारा सी, उत्तर प्रदेश से, राइट आंसर रहेगा हमारा सी, राजस्थान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है 1 लाख पर, 75,000 पर, 50,000 पर, 25,000 पर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 50,000 पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? मुस्लिम वर्ग को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। राइट आंसर रहेगा आपका ए, मुस्लिम वर्ग को के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई? 1975 में, 1976 में, 1980 में, 1977 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी पूर्ण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 31 श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जनता पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 की लोकसभा में चुनाव में दल को स्पष्ट बहुमत मिला।
क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बदल बदल के, तो कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, जनता पार्टी को 1977 के आम चुनाव में पार्टी को बहुमत मिला। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1975 में, 1977 में, 1989 में, 1991 में। राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बदल बदल कर, तो जरूर आने की संभावना है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, ग्राम सभा के पास। ए रहेगा हमारा राइट आंसर, जनता के पास होता है। जनता के पास होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 39, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसलिए, यानी जिसको हम इमरजेंसी भी बोलते हैं, तो वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है, और उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1993 में, 1795 में, 1800 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 41, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार का रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, या सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजर करना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजर बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है 542, 544, 543, 545। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 545 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, ए और बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना की किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, बहुदलीय व्यवस्था गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1974 में बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? नेतृत्व का संकट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दल बदल की राजनीति। डी रहेगा संविधान निर्माण। तो राइट आंसर हमारा डी ही है, संविधान निर्माण राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर ही सारी एक्टिविटीज आती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, या डी हमारा ऑप्शन ए ओ हयूम ने। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन, तृतीय सदन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, तृतीय सदन कहा जाता है राजनीतिक दल को। हमारे दो सदन होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस में आता है लोकसभा और लोअर हाउस में आता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1555 में, 1688 में, 1885 में, 1795 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सारे क्या हैं हमारे राष्ट्रीय दल हैं, ये क्षेत्रीय दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो राइट आंसर रहेगा बी, लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल में सब दलीय गठबंधन का यानी लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 8 क्या है हमारे वर्तमान में भारत के राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? नीति आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य परिषद। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसेस या प्रिंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उस कानून का नाम बताए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया जाता? सूचना का अधिकार कानून, कंपनी कानून, उत्पाद कानून, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, सूचना का अधिकार कानून है जो एक जन आंदोलन द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, निर्वाचित सरकार को बदलना संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 60, निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। आंसर रहेगा आपका बी, जयप्रकाश नारायण जी थे जो किसान यूनियन के नेता रहे हैं बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो आंसर रहेगा आपका सी, 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद व्यूवर्स, ये हमारी आज सिविक्स की सीरीज हुई है, हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम इन क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ज्योग्राफी की थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ।